करुणा आप करोगे? हेलो फ्रेंड्स, warm welcome another episode and also series of taking up questions. हर सीरीज और हर क्वेश्चन के पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है. Whether it is coming up with the questions or whether it is about understanding and going on, we are going on with a broad mindset and also trying to understand what best and what kind of takeaway we can have. So that is why it is also very important, like other series, ताकि आप जोड़ सकें and देख सकें. It is bilingual so that you can understand. तो आई जस्ट रीड आउट जो हिंदी में सामने लिखा है. आप एक मेट्रोपॉलिटन शहर में पुलिस आयुक्त के रूप में तैनात हैं. आधिकारिक समारोह के अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति स्तर की सुरक्षा प्राप्त एक विदेश पदाधिकारी के दौरे का कार्यक्रम है, जैसे G20 में भी हुआ था. सुरक्षा की तैयारियों के एक भाग के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि शहर में समारोह स्थल तक पहुंचने के विदेशी द्वारा उपयोग जाने वाले मार्ग पर किसी भी वाहन को अनुमति नहीं दी जाएगी. हालांकि विदेशी पदाधिकारी के आगमन के लिए निर्धारित समय से ठीक 15 मिनट पहले आपको यह सूचना मिलती है कि गंभीर रूप से बीमार एक मरीज निजी कार से अस्पताल या अपने परिवार के साथ रास्ते में फंस गया. अब आप वीआईपी आगमन के लिए यातायात रोकने के मुद्दे से जुड़ो, रोकने से यातायात से जुड़े जो मुद्दे हैं, रोकने से जुड़े जो मुद्दे हैं, उन पर चर्चा कीजिए एथिक्स पेपर 4 के कॉन्टेक्स्ट में. और इस स्थिति में आपके समक्ष क्या विकल्प हैं, उनके गुण और दोष, कोई क्या आपके पास मेरिट और डिमेरिट है वो बताइए. आपकी कार्रवाई क्या होगी, उचित तर्कों के साथ औचित्य सिद्ध कीजिए. तो लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट आंसर प्लीज. जी सर. That was smart. I like that. Just wrote the number and just that is what is called master of computer applications. You know. So the case study demands following values in a civil servant: quick decision taking capability during critical conditions, sensitivity, and a responsible leader to reduce the trade-offs. अच्छे words हैं. Ethical terms की तरफ झुकाव है. Stakeholders are foreign dignitaries, citizen, hospital, patient, family, critically ill patient, me, पुलिस. और उसके बाद अदर जो ट्रैफिक वहां से जा सकते थे वो भी स्टेक होल्डर है ना. एसेंशियल जो कंडीशंस वाले वो भी स्टेक होल्डर तो है ही, भले ही अभी आप उसका नाम ना लिखो. चलिए, डिस्कस द इशू इन्वॉल्व इन हॉल्टिंग द ट्रैफिक पे. देखिए, द इशू ऑफ सिटीजन स्ट्रक. चलिए ऊपर चलिए, लेके चलिए दिव्या जी. एंड द इनकन्वीनियंस सफर्ड. उससे पहले इशू ये है ट्रैफिक मैनेजमेंट का इशू. ट्रक नहीं करना है ना, मैनेजमेंट करना है आपको. ट्रैफिक मैनेजमेंट है एक इशू, सबसे पहली बात. चलिए आगे चलो दिव्या, बढ़ाओ. रिस्क ऑफ द लाइफ, ये तो पेशेंट के कॉन्टेक्ट. क्वेश्चन में सर लिखा है इश्यूज रिलेटेड टू हॉल्टिंग द ट्रैफिक. हाँ, तो हॉल्टिंग द ट्रैफिक को आप मोल्ड कर सकते हैं ना. इट इज बिकॉज हॉल्ट होना ही नहीं चाहिए ट्रैफिक, तो ट्रैफिक तो मैनेज होना चाहिए. पहले आर्ग्यू करो हॉल्ट ही क्यों हो. वीआईपी मूवमेंट जनता के फायदे के लिए होनी चाहिए, ना कि जनता के नुकसान के लिए. तो सिक्योरिटी डिग्निटरी की इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राइवेट और प्रोफेशनल जो आपने बोला लॉस टू सिटीजन, वो भी नहीं होना चाहिए. वीआईपी कल्चर वर्सेस फेयर एंड जस्ट रूल ऑफ लॉ, ठीक बात है. एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इस काम को करता है वो भी एक इशू है. ऑप्शन 1, वेट फॉर द फॉरेन डिग्निटरी टू कम. चलिए, सिक्योरिटी इज नॉट मैरिड, ये सिक्योरिटी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, रिग्रेट एंड गिल्ट इफ द पेशेंट लूजेस लाइफ. सही बात है. द प्लान इज फॉलोड, पर्सनल लॉस टू द फैमिली, रॉन्ग मैसेज गोज टू सोसाइटी. ये भी हो सकता है, आप सारी चीज को चेक ऑन करके, सारी चीज को आप कोऑर्डिनेट करके आप पेशेंट को वो करेंगे. पहला ये है. चलिए दूसरा, अलाउ द ट्रैफिक टू मूव इमीडिएटली टू अलाउ द पेशेंट टू रीच हॉस्पिटल ऑन टाइम. चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, मूव कीजिए दिव्या जी. ओके, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ प्रोटेक्टेड एंड अपहेल्ड, चांसेस ऑफ डिले. चलिए आगे चलिए, ड्यू प्रोसेस विद इक्विटेबल एंड फेयर इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रेस इफ द सिचुएशन इज नॉट कंट्रोल, सेट ए प्रेसिडेंट इन सोसाइटी, टीम वर्क इज रिफ्लेक्टेड. बात तो ठीक है. आप अपने सीनियर सुपीरियर्स को मैसेज कर सकते हैं, एसओएस होगा. उसके बाद जो है एक एक कॉरिडोर बनाया जा सकता है, जिससे आप कह सकते हो पेशेंट के लिए या एम्बुलेंस का कॉरिडोर, या इवन इन केस ऑफ वीआईपी मूवमेंट भी एक अल्टरनेट ब्लूप्रिंट बनना चाहिए. वो ब्लूप्रिंट पब्लिश भी होना चाहिए, ये आप लिख सकते हैं. आई विल अलर्ट द पुलिस पर्सनल यूजिंग वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस. चलिए आगे चलिए, आगे चलिए. गिवन 15 minutes विंडो इज अवेलेबल, आई विल पर्सनली रीच द लोकेशन इफ पॉसिबल. नहीं, आई विल डेफिनेटली रीच द पॉसिबल. इफ पॉसिबल क्या है, अलाउ द एम्बुलेंस सेफ पैसेज, देन आई विल चूज ऑप्शन 2 सिंस ट्रैफिक वाज ऑलरेडी मैनेज, पेशेंट टू रीचेस हॉस्पिटल ऑन टाइम, अलाउड व्हीकल टू बी. चलिए आगे चलिए, कंपैशनेट रेशनल डिसीजन. आगे चलिए, एम्पैथी, इमरजेंसी, प्रिपेयर्डनेस. तो डायनेमिक लीडरशिप इज नीडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस.
situations to balance professionalism and emotions. ठीक है, केस स्टडी में आपने कोशिश की, लेकिन इस केस स्टडी के लेवल को और उठाया जा सकता था अगर आप ग्रीन कॉरिडोर या फिर जैसे आप एमएलएन एम्बुलेंस की बात करें, या फिर आप बात करें कि किस प्रकार से एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की जरूरत है, क्योंकि एक बार नहीं है, ऐसा बार बार होता है और जरूरी भी है। वीआईपी मूवमेंट भी जरूरी है, क्योंकि जो एंटी नेशनल, एंटी सोशल और एंटी जो फोर्सेस हैं हार्मनी की, पीस के, वो ऐसे मौके की तलाश में रहती हैं। इसलिए आप इसको कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आप ड्रोन और उसके साथ साथ बाकी विजिलेंस का यूज कर सकते हैं, चाहे फिर वो एम्बुलेंस हो, मेडिकल की बात हो, और चाहे फिर वो किसी भी क्रिटिकल लाइफ सेविंग ड्रग लेके जाने की बात हो। उस समय पे किसी हॉस्पिटल ने कुछ मंगाया और वो 15 मिनट आधे घंटे में चाहिए, लेकिन वो रास्ता बंद है उस टाइम के लिए, वो इनकन्वीनियंस आपको किसी भी हालत में रोकना है। उसके लिए सिटीजन्स की भागीदारी भी चाहिए, एनजीओ का रोल भी आप लेके आ सकते हैं जब जब ऐसा हो। बहुत सारे एनजीओ हैं, दे वर्क फॉर द ट्रैफिक अवेयरनेस, तो उस केस में उनका रोल अच्छा हो जाएगा। Coming to this same type of case study, but the answer number two: security personnel, police personnel, traffic management, VIP. Pros and cons of VIP movement. VIP कल्चर, ये वर्ड यहाँ लेके आया, हमने भी लिया है, लेकिन ये वर्ड पहले आया। बैलेंस अप्रोच चाहिए, रिस्ट्रिक्शन ऑन पीपल्स मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, लीड्स टू एंग्री एंग्जाइटी, सही बात है। पब्लिक ड्यूटी वर्सेस सेल्फिशनेस या सेल्फलेसनेस कहना चाहिए। ओवरऑल क्वारलिंग बिटवीन, कम छोटी छोटी बात के ऊपर लोगों के बहस हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं जब ट्रैफिक जाम होने लगता है। ये बिल्कुल सही बात है। जैसे गुड़गांव से दिल्ली का तो रोज का काम है, अभी भी रिपब्लिक डे परेड के कॉन्टेक्स्ट में आप ऐसा पढ़ सकते हैं, ऐसा देख सकते हैं। इवन हमारे जो यू नो हमारे राम मंदिर की अगर हम अयोध्या की बात करें तो हमने सारी बात की, लेकिन आने वाले समय में विजिटर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा केस, सबसे बड़ा इशू रहेगा। विजिटर मैनेजमेंट अभी भी वहां नहीं हो पा रहा है, डिस्ट्रिक्ट तक की बाउंड्रीज हमें बंद करनी पड़ी है। तो इस केस में डीएम और एसपी के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्स्ट्रा एक तरीके का कहना चाहिए थ्रिल भी आता है, एक मौका होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो कैसे अपने काम को करें। लोगों को आप नहीं रोक सकते, लोग नदी के रास्ते आए, लोग ट्रैफिक के रास्ते आए, लोग रेल के रास्ते आए, लोग पैदल आए, कैसे रोकोगे आप? डिस्ट्रिक्ट के चारों तरफ आप अचानक से फोर्ट नहीं बना सकते। तो आपको ब्रॉड सोचना पड़ेगा। दैट इज व्हाट वी हैव बीन टेकिंग अप इन आवर न्यूज़पेपर डिस्कशंस एंड क्लासरूम्स आल्सो। और उसके अलावा आपको एथिक्स के जो हमारे असाइनमेंट्स हैं उनमें इन आइडियाज को लेके आना पड़ेगा। So during emergency cases, delay in reaching destiny, empathy versus empathy, everyone is equal in the eyes of law. Why such halting? I like this point, wonderful point. And partial versus impartial behavior, ये बहुत अच्छा लगा point. VIP visit helps in overhauling the whole problem. तो सिक्योरिटी और सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, रोडों का डाइवर्जन होना चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट अवॉइड होना चाहिए, पावर ऑफ रिलीजियस फेयर एक्शन। आई थिंक आई लाइक द पॉइंट, दे आर गुड पॉइंट्स। ये अच्छी कोशिश की गई है दिमाग लगाकर सोचने की, दे मस्ट बी अप्रिशिएटेड। प्रेफरेंस अगर आप वीआईपी को देते हैं, चलिए ऊपर चलिए। स्पेशल ट्रीटमेंट ड्यू टू पावर एंड प्रिविलेज वाली बात है। सिक्योरिटी कुड बी यू नो सिक्योरिटी कुड बी, आगे चलिए, आगे चलिए, ऑप्शन वन पे आइए, चलिए आगे। डिमेरिट security could be security cause to ill patient and family, lack of utilitarian principle, I like this, wonderful, lack of empathic attitude, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये सोचने वाली बात है, हमारे आसपास ही आंसर के पॉइंट्स है, लेकिन आई थिंक आई मस्ट अप्रिशिएट, अगर ये खुद लिखा है तो कोई मतलब ही नहीं है कि लेवल आगे नहीं जाएगा, और खुद नहीं लिखा है तो कोई मतलब ही नहीं है कि आपका लेवल उठ सकता है। तो ये आपके खुद के ऊपर है। Stopping the VIP at safe zone and divert the vehicle for passage of personal car due to emergency case, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपने एक सेफ जोन पे वीआईपी को रोक दिया और उसके बाद इसको आगे बढ़ा दिया। तो क्रिटिकल इल पेशेंट टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। ऑफिशियल फंक्शन में डिले भी होगा, लेकिन वैसा वहां कुछ नहीं हो रहा है कि आपको बहुत ज्यादा मतलब रेप्रीमेंड किया जा सकता है। जब गलत कारण हो, सही कारण के लिए आप रोक सकते हैं। तो मतलब जो सेफ पैसेज की बात है बहुत अच्छा पॉइंट है। वेस्टेज ऑफ वर्दी टाइम ड्यू टू स्टॉपेज, इनोसेंट विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू स्पेशल ट्रीटमेंट, नो गिल्ट और कंसिडरेशन ऑफ कंसाइन, स्वयं से पहले आप, अच्छा पॉइंट है ये, हार्मोनियस एक्शन का पॉइंट है। वीआईपी अनफोर्सीन हैपेंस ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट, कैन हार्म वीआईपी अगर वहां पर ठीक से नहीं होगा। इंटीग्रिटी, एथिक्स एंड कंसाइंस की पर रिफ्लेक्ट होगा। क्राउड इकट्ठी हो सकती है वीआईपी को मीट होने के लिए, इसीलिए उसको मैनेज करना आसान नहीं होगा अगर आप उसको कहीं रोक देते हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री जी एक बार हमने पढ़ा था पंजाब के अंदर, प्रधानमंत्री जी के कारवां को अचानक से सड़क हाईवे के ऊपर रोका जाना पड़ा था, क्योंकि सामने जो है किसानों का एक समूह था जो प्रोटेस्ट कर रहा था। और आपने ये भी पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया
और उसके बाद जो वहां के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे उनको रिसेंटली सस्पेंड भी कर दिया गया। तो रियल टाइम केस स्टडी है, तो ये वैसे ही है, इसमें आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा। सो आई विल चूज ऑप्शन 2 एज इट इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर गुड गवर्नेंस मॉडल अपार्ट फ्रॉम डाइवर्जन ऑफ फ्रॉड मेथड्स एंड अदर। और दूसरा एक पॉइंट बी भी हमेशा रहता है, वो यूज किया जाएगा। और एडवांस मैसेज अलर्ट भेज दिए जाएंगे सारे सिटीजन को कि यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, बाकी पॉइंट तो, लेकिन ऊपर जो कोशिश की आपने वो आपको विद टाइम सबके लिए अच्छा है ये कि आप लोग सीखने में उसको मदद मिलेगी। चलिए आगे चलिए। तो आपने आम आदमी सरकार, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी, विदेशी पदाधिकारी और पुलिस आयुक्त की बात की। वीआईपी आगमन से जुड़े आतंक से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। व्यक्ति विशेष के लिए अन्य सभी व्यक्तियों के कार्य और समय का महत्व नहीं। ये बहुत ही आई थिंक सटीक पॉइंट है। आई थिंक दिस इज वंडरफुल पॉइंट एज फार एज एथिक्स इज कंसर्न। अस्वस्थ व्यक्तियों को भी लंबी लाइन में चिकित्सक के पास पहुंचने में असुविधा, ये भी बिल्कुल बात सही है। पूरे शहर में ट्रैफिक जैसी स्थिति हो जाती है अनिश्चित काल के लिए, वंडरफुल पॉइंट आई थिंक। एम्बुलेंस, अग्निशमन और पुलिस को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छात्र की परीक्षा, चिकित्सकों को मरीजों के इलाज में देरी के कारण मृत्यु की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। आई थिंक अब तक हमने जितने भी केस स्टडीज पढ़े, ये केस स्टडी ने जितने कम शब्दों में एक सार गर्भित यानी एक नक्शा जितने अच्छे से बनाया, इट मस्ट बी रियली अप्रिशिएटेड। चलिए आगे। इस स्थिति में आपके समक्ष उपलब्ध विकल्पों, गुणों और दोषों को करो। तो विकल्प 1, यातायात को रोके रखना, पदाधिकारी को समय पर समारोह में पहुंचेंगे। आम आदमी को होने वाली समस्याएं, उनके हितों का हनन होगा, समानता के अधिकार का हनन होगा। व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन इलाज समय पर ना मिलने के कारण मृत्यु हो सकती है, मानव अधिकारों का हनन। दूसरा आपने विकल्प दिया कि गुण और दोष बताए, पहले ही सूचीबद्ध तरीके से यातायात को नियंत्रण किया जाए। तैयार की सूची से सहमत ना हो अधिकारी, ऐसा हो सकता है। अखबार, रेडियो के माध्यम से दूसरे मार्गों के बारे में बताया जाए, खर्चा बढ़ सकता है और हो सकता है तरीके से उसका पालन ना हो। चलिए, जो मैंने आपसे पहले भी पॉइंट कहा। चलिए थर्ड पॉइंट, आपकी कार्रवाई क्या होगी, उचित तरीकों के साथ उसका औचित्य सिद्ध कीजिए। नक्शा तैयार किया जाए, स्थान के पास स्कूल, अस्पताल, मेडिकल स्टोर या कोई अग्निशमक दल हो तो उन्हें चिन्हित करके अन्य मार्ग से विकल्प तौर पर तैयार किया जाए जहां से इनके आने जाने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। सभी स्थलों को पहले से इस विषय में सूची दी जाए, दूसरे मार्ग का प्रयोग किया जाए। यातायात में फंसे मरीज को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जाए, जरूरत पड़ने पर अधिकारी को भी दूसरे मार्ग से माध्यम से स्थल पर पहुंचाया जा सकता है। कैमरे और ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाए, ट्रैफिक सिस्टम की लाइट उचित व्यवस्थाओं पूर्ण रूप से की जाए न की जाए, ध्यान रखा जाए। तो आई थिंक इन सिंपल वर्ड्स बहुत ही अच्छे तरीके से केस स्टडी को पुट अप किया। कुछ एक दो बस कीवर्ड नहीं, अदरवाइज इट इज अमेजिंग। फर्स्ट और सेकंड में बहुत अच्छे पॉइंट है, लेकिन थर्ड वाले ने फर्स्ट और सेकंड के जो छोटे छोटे लूप होल्स हैं उनको हाईलाइट करने में मदद की। एक और होना चाहिए ना दिव्या, जी बस यही है। जी सर। कौशिक आपका कहाँ है? नहीं सर, आज नहीं लिखा सर। Okay, the above case presents ethical concern where there is conflict between right to life and individual patient and duty towards the foreign dignitary। ये और भी देखो उसने स्पष्ट तरीके से पुट अप कर दिया सीधा ही, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राइट टू लाइफ, और इसको अगर आप ब्रॉड लेते जैसे मैंने शुरू में बोला तो वो भी चलेगा। अगर आप पेशेंट की बात करो, स्टेक होल्डर हो गए। चलिए चलिए आगे चलिए, स्टेक होल्डर तो भी ऑल्सो सी। चलिए आगे चलिए। देयर आर वेरियस, कैन थोड़ा थोड़ा, देयर आर वेरियस इश्यूज इन्वॉल्व। चलिए, वायलेट्स यूटिलिटेरियन एथिक्स। अब देखिए उससे भी ऊंचा पॉइंट लेके आए, हमने सिर्फ यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को लिखा, उन्होंने सीधा ही यूटिलिटेरियन एथिक्स बना दिया अपने आप में कि एथिक्स का टाइप क्या है। ये यूटिलिटेरियन एथिक्स का टाइप। तो टाइम ऑफ इंडिविजुअल, देयर कॉस्ट एफर्ट्स आर एट स्टेक, रिड्यूसिंग मैक्सिमम हैप्पीनेस। अब ये तो मैक्सिमम हैप्पीनेस तो खैर जबरदस्ती भरा गया। मे लीड टू नैरो एथिकल इगोइज्म इंटरेस्ट ऑफ वीआईपी। अब ये भी जानबूझ के एथिक्स का वर्ड यहाँ घुसाया गया, लेकिन ठीक है। कंसिडरिंग मोरल सुपीरियर और मोरली सुपीरियर और पब्लिक इंटरेस्ट, may deny right to life and liberty to critically ill patient or accident case और patient with possible delivery या child birth। अब हमें क्या मालूम पेशेंट क्या है, बच्चा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बात मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। इट इज ऑल्सो लीडिंग टू नॉट सो सफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि इतने सारे ऑफिशियल जो है वीआईपी ट्रैफिक मैनेजमेंट में एंगेज्ड हैं। अगेंस्ट एथिक्स ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रेजेंस ऑफ, हमने भी यही पॉइंट लिखे लेकिन हमने इतने सटीक तरीके से नहीं लिखे। प्रेजेंस ऑफ प्रिविलेजेस टू वीआईपी इंडिविजुअल्स। चलिए आगे, ऑप्शंस अवेलेबल टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या है, टू कीप द ट्रैफिक एंड पेशेंट वेटिंग टिल वीआईपी मूवमेंट हैपेंस, वुड इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वीआईपी, मे लीड टू डेथ, वही हमने बोला। वुड प्रमोट एथिक्स ऑफ ड्यूटी एज पुलिस ऑफिशियल, सही बात है। वायलेट्स डियोंटोलॉजिकल एथिक्स एज एक्शन टू मेक देम
वो मतलब दे वॉन्ट बी एथिकल, दे तो यानी कि उसका दूसरे एलिमेंट की बात वुड लीड टू फॉलोइंग ऑफ ओथ एज ए पुलिस ऑफिसर विट्रिएट्स द वर्च्यू एथिक्स एज विजडम इज नॉट नीड। तो यानी अब ड्यूटी तो पूरी कर दी, लेकिन बाकी आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पुट अप किया, तो हमें इसको भी लेना पड़ेगा और ये बहुत ही अप्रिशिएटेड है। कीप अरेंजमेंट फॉर वीआईपी ट्रैफिक एंड मेक इट डेडिकेटेड कॉरिडोर, जैसे मैंने आपसे बोला ऑप्शन दिए मेरिट है कि भाई यूटिलिटेरियन एथिक्स होगा, मैक्सिमम गुड होगा। डीमेरिट है कि ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे स्टाफ को। फिर मेरिट आई आपने लिखी दूसरी की मैक्सिमम पीपल के लिए होगा, डिमेरिट इसका कुछ बनता नहीं है इसलिए नहीं लिखा गया। जो गोल्डन मीन है कंसिस्टेंट विद द गोल्डन मीन ऑफ एरिस्टोटल, वो यहाँ पे इन्होंने फिर से डाल दिया। इंश्योर राइट टू लाइफ इज नॉट टेकन फॉर पेशेंट, अपहोल्ड्स वर्च्यू एथिक्स ऑफ विजडम जस्टिस एंड जस्टिस फॉर पेशेंट। So I would proceed to option B. It would maintain traffic arrangements with dedicated corridor for patient. Rational बताया would ensure that patient reaches hospital in time, ensure there is justice done for patient, similar to green corridor जो मैंने आपसे चर्चा भी की। कर्नाटका where heart was delivered in this way would ensure that action is ethical and accountability to citizen is there. Uphold duty to VIP as well as the citizens or officials। तो यानी कि हमें सिर्फ कुछ ethical terms को, ethical जो phrases हैं वो लेके आने हैं आंसर में, बाकी we are moving towards in the right direction, that's what I would say। यहाँ कम्युनिकेशन की बात की, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की और यूटिलिटेरियन एथिक्स की बात की, कुछ रिपीटिशन भी है आंसर में, लेकिन hence there should be more prudence in blocking the traffic VIP movement so that the rights of the citizens are not, I believe, are not harmed or are not taken away, are not violated at the same time. There is enough VIP security, enough security for the VIP. So good hai, good ethics, good approach. We must take away the learnings from here. Let's go to the second one. ट्रांसजेंडर, नीचे करिए, ट्रांसजेंडर हिंदी में पढ़ेंगे। ट्रांसजेंडर समुदाय शुरुआती समय से ही भारतीय समाज जाति का हिस्सा रहा है, लेकिन समाज में उसे कभी भी एक सम्मानित वर्ग के रूप में मान्यता नहीं मिली। हिजड़ा शब्द भारत में पारंपरिक रूप से उन ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए जिनका जन्म पुरुष के रूप में हुआ था, वे पवित्र हिंदू ग्रंथों के अनुसार समाज की भूमिका और महत्व विवाह एवं जन्म समारोह में अच्छे भाग्य के लिए आशीर्वाद देने तक ही है। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश राज के आगमन के साथ ही क्रॉस ड्रेसिंग के कृत्यों को एक दंडनीय अपराध माना गया। यदि ऐसे अपराध बार बार किया जाए तो कारावास में दंड दिया जाता था। इस प्रकार हिजड़ों का अपराधीकरण शुरू हुआ। अच्छा हिस्ट्री दिया है। वर्तमान समय में इस समुदाय की तुलना में कानूनी समर्थन प्राप्त है और वे सामाजिक रूप से सशक्त है, किंतु अभी भी ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति भेदभाव, हिंसा, गरीबी और अलगाव का शिकार है। तो इस केस स्टडी के केस में आप बताइए कि अपने जीवन, उनके जीवन के विभिन्न चरणों के दौरान समानता यानी इक्वलिटी, अगर आप बात करें तो इक्वलिटी फॉर ट्रांसजेंडर, व्हाट काइंड ऑफ हार्डशिप्स एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स दे आर फेसिंग। ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के लिए वर्तमान में की गई कई पहलों के बावजूद भारत में उनके साथ लगातार हो रहे भेदभाव के कारणों पर चर्चा की गई। लेट्स गो टू नंबर 1। So decolonization also focuses upon the behavioral change to erase social evils like attitude or social taboo toward transgender community। बात तो सही है, लेकिन आप सबसे पहले तो ये बताइए ना, मतलब बात डिकोलोनाइजेशन की नहीं है, बात ये है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अभी भी सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट की जब बात आती है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात आती है, सिटीजन्स की बात आती है, फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, देन दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली व्हेन इट कम्स टू एक्शन। पेपर में तो है, तो जीवन में कैसे कैसे आती है। स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, आपका वोटर आई कार्ड से लेकर, आपका आधार कार्ड से लेकर, आपका अस्पताल के लिए आयुष्मान भारत स्कीम से लेकर कुछ भी हो, आपको प्रायोरिटी है, आपको उसका, उसके लिए आपको ज्यादा मदद, ज्यादा धक्के खाने पड़ते हैं। उसके बाद जब आपकी बात आती है एम्प्लॉयमेंट की, तो वहां पर कोई अप्रोच या कोई वो नहीं है, उस तरीके का कोई भी उन्हें जो समान प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और इस तरह से आपको जीवन के डिफरेंट पड़ावों को लेके आते हुए देखना है, और उनकी कम्युनिटी को कोई भी एक ना तो पॉलिटिकली इम्पावर्ड समझा जाता, ना वो एक तरीके से कल्चरली इम्पावर्ड समझा जाता। तो ये सारे पॉइंट लेके आने हैं। तो डबल स्टैंडर्ड तो आपने वही बात कर दी जो लिखा है। चलिए आगे, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए वो आगे जाना था। तो स्टेक होल्डर्स आपने बोला एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशरी है, गवर्नमेंट है, रेस्ट ऑफ सोसाइटी और ट्रांसजेंडर। बिल्कुल सही बात है। विद इन द सेल्फ ऑफ एक्सेप्ट द रियलिटी, तो उसको बताइए कैसे उनको हीन भावना, कैसे उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कैसे उनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। इससे एक तरीके से भेदभाव और इनजस्टिस वहीं से शुरू हो जाता है। सो द फियर ऑफ शेयरिंग इट विद द फैमिली, डिसओनिंग और वायलेंस, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें जैसा भी हमने उस केस स्टडी में पढ़ा, एथिक्स के टर्म्स लेने चाहिए।
तो डिस्क्रिमिनेटेड है, एक्सक्लूडेड फील होता है। चलिए आगे चलिए। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये पॉइंट सारे ठीक हैं, बस इन पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से पॉलिश तरीके से आप लेके आना है आपको। कुकून में रहना पड़ता है, कोई डिग्निफाइड लाइफ नहीं है। अब उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज इट इज बिकम एन इनग्रेन्ड, सही बात है, तो आपको बताना है कि कैसे उसके लिए दूर हो सकता है। इंडियन सोशल सुपरस्ट्रक्चर से इसको हटाना है। उनको बताना है कि कैसे उनकी पहले ग्लोरी थी, उनके हाथ में क्राफ्ट हो सकती है, वो क्रिएटिव हो सकते हैं, वो लॉयल हो सकते हैं, वो आम जहाँ पर आम लोग फेल होते हैं वहां पे वो शुरू करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। वो मैं मिलिट्री की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब तक बात आती है क्रिएटिविटी, क्राफ्ट, उसके बाद एक्यूमेन की बात आती है, तो उन लोगों के पास कुछ स्पेशल एक्यूमेंस भी होते हैं, वो सब के सब हम चाहें तो एम्प्लॉयमेंट में यूज कर सकते हैं। तो द प्रोग्रेसिव स्टेप्स बाय द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट लाइक डिक्रिमिनाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी आर वन ऑफ वन साइड ऑफ द कॉइन। द अदर साइड ऑफ द कॉइन, इसका मतलब एक्सेप्टेंस बाय सोसाइटी है, तो वो जो हम एलजीबीटीक्यू की बात करते हैं वो सारा आप लेके आइए। प्राइड मार्च तो ठीक है, लेकिन एथिक्स के टर्म्स को लेके आइए, उनके जीवन को आप दर्शाइए। चलिए आगे। ये सारे पॉइंट ठीक है, लेकिन आपको एथिक्स के पर्सपेक्टिव से, जैसा कि हमने फर्स्ट केस स्टडी में भी देखा कि कैसे लेके आना होता है, वो यहाँ पर मिसिंग है। चलिए आगे। यानी जो हम न्यूज़पेपर सेक्शंस और जो बाकी असाइनमेंट्स की हम बात करते हैं, उनके सारे कीवर्ड, सारी अप्रोच यहाँ पर बिल्कुल विजिबल हो सकती है। बस आपको की टर्म्स लेके आने हैं साथ में। तो आपने बताया, साइकेट्रिस्ट बताया, कॉमन पीपल, पुलिस, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, रूल्स रेगुलेशन डिपार्टमेंट। तो यानी सोशियो साइकोलॉजिकल इशू है, सही बात है। ट्रांसजेंडर के साथ इशू नहीं है, सोसाइटी के साथ इशू है। सिर्फ लीगली नहीं, सोशली भी एक्सेप्टेंस चाहिए। तो जेंडर डाइवर्सिटी वर्सेस जेंडर बाइनरी सिस्टम, ये बहुत अच्छी बात है, चैलेंज है ये। तो उस चैलेंज से शुरू से गुजरना पड़ता है। डिस्टिंक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वर्सेस एसिमिलेशन, ये बात भी बिल्कुल सही है। उनको त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, आपकी बाकी चीजें, वहां उनको बराबर भाव, बराबर उनको रूप, बराबर उनको स्थान नहीं दिया जाता। सेक्सुअल अब्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पुलिस उनको अब्यूज करती है, करप्शन होता है और ड्रग अब्यूज होता है, वो सारी चीजें हैं। लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, बिल्कुल सही बात है। लैक ऑफ ग्रेव्स एंड रिड्रेसल अरेंजमेंट ट्रांसजेंडर्स के लिए अगर है भी, तो वो एक्टिव होना चाहिए, चाहे फिर वो डालसा हो, चाहे फिर वो एजुकेशन हो, और चाहे फिर वो प्राइमरी हेल्थ केयर हो, चाहे फिर ओल्ड एज सेंटर हो। तो हेल्थ एंड सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत बीमारियां फैलती हैं, जो पेंडेमिक्स भी, मतलब आप बोलेंगे कि वो पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर में देखेंगे, देन यू विल फाइंड दैट ये सारी चीजें हमें एथिक्स के कीवर्ड, जैसे आप कह सकते हैं एम्पैथी है, या फिर आप एक बात जो ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से है, या एटीट्यूड फॉर्मेशन से है, और गवर्नमेंट अपने ईक्यू से क्या फर्दर स्कीम्स को ला सकती है, जैसे भी कोशिश भी कर रही है, वो भी आपको लेके आना चाहिए। तो फेक इमेजिनेशन एंड नॉन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, तो ठीक है, नो ग्रेटिट्यूड पे नहीं किया जाता। द रीजन फॉर कंटिन्यू डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ सोशल स्किल्स, सोसाइटी का बिहेवियर है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, उस तरीके की अवेयरनेस नहीं होती, स्कूल एजुकेशन टाइम से ही वो एम्पैथी जनरेट नहीं होती। और उसके बाद, जैसे मैंने आपसे कहा, उनको वर्दी नहीं माना जाता, उनको बोझ माना जाता है। तो इस तरह की बातें हमें अपने आंसर में लेके आनी पड़ेगी। चलिए आगे। अब यहाँ अगर आप देखेंगे सेवरल इनिशिएटिव्स, तो ब्रिंगिंग अप प्लेटफॉर्म्स, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सेल मेड इन मुंबई, एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रेलवे फर्स्ट टी स्टॉल इन नॉर्थ ईस्ट रीजन विच इज रन बाय ए ट्रांसजेंडर। तो आप बताइए, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वैसे आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, T1 T2 की बात करते हैं, यानी वहां पर लिबरलिज्म, वहां पर इक्वालिटी ज्यादा है, तो इसीलिए हम वहां की बात कर रहे हैं, अदरवाइज यहाँ भी बात होनी चाहिए थी। विलेज एक्सेप्टेंस बिल्कुल पुअर है, वो ज्यादा होनी चाहिए। स्पेशल टॉयलेट होना चाहिए, हेल्थ क्लिनिक्स होने चाहिए। इक्विटी, इक्वलिटी, फ्रीडम की बात की, ये बिल्कुल सही बात है। प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस एट ऑल लेवल्स, ये होना चाहिए। चलिए आगे। तो की पॉइंट्स विजिबल हैं, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर और थोड़ा सा और ज्यादा ऑब्जेक्टिव, इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सभी मानव एक समान है, लेकिन फिर हमें लिंग, रंग, रूप के आधार पर विभिन्न विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, इसलिए मनुष्य का व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विभिन्नताएं मानव द्वारा निर्मित है, प्रकृति द्वारा नहीं, बात तो ठीक है। व्यवहार हम दूसरे के प्रति करते हैं, ये बात भी ठीक है, लेकिन आपको कीवर्ड भी लेके आने पड़ेंगे, जैसा मैंने अभी पिछले की स्टडी में बताया। ट्रांसजेंडर के विभिन्न चरणों की जो बात होती है, पहले पारिवारिक परिवेश की बात की आपने, फिर शिक्षण संस्थानों की बात की। सब विभिन्नताओं को दूर रखने का विचार सिखाया जाता है, सब एक है, यूनिफॉर्म एक है, इस तरह की बात बोली जाती है। मैचोइज्म, या हर स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ से, ये भी बात बताई जाती है। शिक्षित या किसी तरह के कौशल में निपुण न होने के कारण बेरोजगारी समस्याएं होती हैं।
उसके बाद जबकि समारोह में शादी बच्चे के नामकरण की बात आती तब चाहते हैं कि वह आकर आशीर्वाद दे, लेकिन उन्हें समारोह के बाद कोई बात नहीं करना चाहता, कोई उन्हें साथ खाना नहीं खिलाना चाहता। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो एथिक्स के टर्म भी साथ में लेके आने चाहिए। आई थिंक वंडरफुली रिटर्न। जागरूकता नहीं है अपने अधिकारों के बारे में और स्वयं को अन्य से बिल्कुल भिन्न मानना और उसी प्रकार का जीवन यापन करना, ये भी उनके पीछे रहने का एक कारण है। ट्रांसजेंडर समुदाय में उत्थान के लिए वर्तमान समय में की गई मतलब पहलों के बावजूद भारत उनके साथ लगातार की जा रहे भेदभाव के कारणों पर अगर आप चर्चा करते हैं तो मतदान का अधिकार सबको है, लेकिन जैसा मैंने बोला ट्रांसजेंडर को मतदान का अधिकार, लेकिन उसे कैसे करेंगे। फिर उसके बाद ट्रांसजेंडर का पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। केरल प्रथम राज्य बना जहां पर फर्स्ट ट्रांसजेंडर एसआई बनी। निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने से नहीं रोका जा सकता, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय परिषद का प्रभाव, वंडरफुल वंडरफुल यानी सजेशन आई शुड से। शिक्षा में सुधार लाना, गंभीर भेदभाव उत्पीड़न के मामले, इन सबको एकदम हम सिरे से खत्म करना चाहिए। रोजगार और भेदभाव के कारण सड़कों पर भीख मांगने जैसा काम नहीं होना चाहिए। कर्नाटक सरकार द्वारा सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण किया गया, जो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट एंड की पॉइंट विजिबल, बट अगेन आई वुड सजेस्ट हमें एथिक्स के कुछ टर्म्स लेके आने चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो ट्रांसजेंडर पहले बताया, ट्रांसजेंडर रेफर टू दोज इंडिविजुअल जिनके जेंडर जो है सेक्स असाइन टू देम एट बर्थ पे नहीं मिलते। तो इन्होंने बताया सेंसस 2011 में कितने ट्रांसजेंडर, 4.87 लाख ट्रांसजेंडर्स इन इंडिया हु आर फेसिंग मल्टीपल चैलेंजेस। तो डिफरेंट चैलेंजेस क्या है? पहली बात जैसा हमने बताया एट बर्थ, चलिए, तो दे आर डेजर्टेड बाय द पेरेंट्स। शेम, शेम इज एन एथिकल टर्म। शेम, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट। अब ये इन्होंने बोला कि 12% ट्रांसजेंडर ही फैमिली के साथ रहते, तो खुद ही बोल दिया ऐसे कर, खुद ही बता दिया, चाहे भले ये फिगर ना हो। एजुकेशन में देखो, सोशल एक्सक्लूजन, एनएचआरसी 62%। उसके बाद जो है हेल्थ केयर में हमने बोला दे लैक प्रॉपर माल न्यूट्रिशन, दे लैक यू नो अवेयरनेस एंड ऑल्सो फैसिलिटीज लीडिंग टू अनीमिया, माल न्यूट्रिशन एंड सो ऑन। लैक ऑफ स्किलिंग, तो वोकेशनल ट्रेनिंग का वर्ड दिया। उसके बाद जो है यूथ एंड अडल्ट स्टेज में एम्प्लॉयमेंट, तो एनएचआरसी ने बोला है कि होना चाहिए बैगिंग, हमने भी लिखा लेकिन हमने ऐसे नहीं लिखा, नो अकोमोडेशन। उसके बाद कोची मेट्रो का एग्जांपल दिया, only 6 remain as they had low salary and no accommodation, lack of social acceptability, and during old age no social security as proper डेटा ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, लिमिटेड सोशल इंक्लूजन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो भले ही गुरु शिष्य परंपरा का वो पालन कर रहे हैं, लेकिन समाज को भी उनको उतना ही स्थान देना चाहिए, पॉवर्टी और डेस्टिट्यूट कंडीशन में नहीं रहना चाहिए। तो आई थिंक कुछ एथिक्स के टर्म्स और कुछ स्ट्रक्चर हमारे लिए है वो इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने बताया ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2021, गवर्नमेंट के अटेम्प्ट बता दिए, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर है, जुडिशरी में नवदीप जौहर केस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसके बाद योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स, वो भी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने नहीं लिखा। लैक ऑफ कंपैशन एंड एम्पैथी है। उसके बाद चलिए आगे, आगे चलिए। तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखिए, कीवर्ड देखिए, प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। तो अफेक्ट, जैसे मैंने बोला अफेक्ट बताया इन्होंने, एटीट्यूड, बिहेवियर, अफेक्ट, कॉग्निटिव। चलिए आगे, कॉग्निटिव एटीट्यूड को फिर उन्होंने कहा कि उसके ना होने की वजह से लव एंड रिस्पेक्ट नहीं हो पाता है, अफेक्शनेट एटीट्यूड नहीं हो पाता है, डिग्निटी जो है वो नहीं बन पाती है। अडल्ट सोशलाइजेशन में बताया कि चिल्ड्रन में जो है देयर इज अवॉइडेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ सोशल इंक्लूजन इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, ये तो हम जानते ही हैं। ईरा सिंगल जो आईएएस हैं, उन्होंने अपने ऑफिस में 2 ट्रांसजेंडर्स को रिक्रूट किया। नाउ दिस इज अ वंडरफुल एग्जांपल एंड पॉइंट। लैक ऑफ आइडेंटिटी हमने भी लिखा ये, और उसके बाद पॉजिटिव अफर्मेशन बाय रिजर्वेशन, ये हमने भी लिखा, और सुप्रीम कोर्ट के नालसा केस का इन्होंने एग्जाम। तो यानी कुल मिला के एक होलसम पिक्चर बनानी है, लेकिन उस पिक्चर के अंदर एथिकल आइडियाज और टर्म्स आने बहुत आवश्यक है। अब फाइनल केस स्टडी है, लेट मी सी एंड रीड इट। आप राज्य में पुलिस महानिरीक्षक के तौर पे सर ये आईपीएस, तो नेक्स्ट में ले लेंगे, इसमें टाइम कम है, 2 कवर हो गए। take it up in the next session, or part 2 of the same session I should say. See you soon, thank you very much.